ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेबी। अपाल दौजेड़ परु ते परम पिड़बेवी। संत पैमान जिनके गुणों के गान में वे वर्णमान मान जिन विचरे हमारे ध्यान। योग सार प्रवचन गाथा 4 के आधार से चर्चा चल रही है। संसार का कारण मिथ्या दर्शन है। क्या कहते हैं? काल अनादि से है, ये देखा था ना अपन ने। और अपन भी अनादि से हैं और कर्म का संयोग भी अनादि से है। पर्याय की मलिनता आज की नहीं है। पर्याय में जो मलिनता है वो भी अनादि काल से चली आ रही है। और आत्मा जो है वो भी अनादि काल से है। अब देखो, कहते हैं आत्म वस्तु तो शुद्ध चिदानंद स्वरूप होने पर भी पर्याय में मलिनता कहाँ से आई? जैसे जीव अनादि से है वैसे ही उसकी मलिन पर्याय भी अनादि से है। कर्मों के कारण मलिनता नहीं आई। ठीक है, मलिनता कर्म के कारण नहीं आई है। जीव में व्यवहार रूप परिणमन करने की योग्यता है, इसलिए वो व्यवहार रूप परिणमन हो रहा है। ठीक है, और उसमें कर्म के उदय का निमित्त है, ऐसा चल रहा है। अब वो कहते हैं यदि मलिनता अनादि की ना हो तो उसे आनंद आना चाहिए ना। और मलिनता है ही नहीं तो फिर उसे टालने का पुरुषार्थ क्या करना। कई लोग ऐसे कहते हैं ना कि अपन में राग द्वेष कसा है ही नहीं, पर्याय की मलिनता को स्वीकार ही नहीं करते। तो देखो, गुरुदेव श्री उनसे प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं, यदि मलिनता नहीं होती तो फिर तुम आनंद आना चाहिए ना। सिद्धालय में बैठे होते, फिर यहाँ कैसे घूम रहे 4 गति में। तो पर्याय में जो मलिनता है उसे जानना, लेकिन वो अपने स्वभाव में नहीं है ऐसा मानना। पर्याय की मलिनता को स्वीकार ही नहीं करना, ये भी मिथ्यात्व है। और पर्याय की मलिनता को आत्मा में मानना, स्वभाव में मानना, ये भी मिथ्यात्व है। देखो, पर्याय की मलिनता पर्याय में है और मेरे शुद्ध स्वभाव में वो मलिनता नहीं है। और वो मलिनता ऐसे शुद्ध स्वभाव का श्रद्धा ज्ञान आचरण से मिटती है। स्वरूप ऐसा है। मलिनता को देखते रहे, अपने को रागी द्वेषी मानता रहे तो वो राग द्वेष कभी नहीं मिटती, कसाय कभी नहीं मिटती, संसार का कभी नाश नहीं होता। लेकिन राग द्वेष के काल में जो जानने वाला ज्ञायक तत्व है उसकी श्रद्धा करे कि मैं तो रागादि रूप कभी हुआ ही नहीं। रागादि विकारी भाव है जो वो मेरे में है ही नहीं, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं वो पर्याय नहीं हूँ, मैं तो वो ध्रुव तत्व हूँ। और ध्रुव में मलिनता नहीं है। मलिनता तो उत्पाद व्यय वाली जो एक समय की पर्याय है वो तो उसमें है, और मैं तो वो ध्रुव तत्व हूँ। कि साहब, ध्रुव तत्व श्रद्धा स्थायी तत्व की करनी चाहिए, जो हर क्षण बदल जाए। ऐसे अस्थायी तत्व की श्रद्धा करके क्या मिलेगा? नहीं समझ में आया? हमें लोक में सोने पे विश्वास करते ना, गोल्ड पे, पीतल पे नहीं करते, उस पे नहीं करते तुम्हारे आर्टिफिशियल पे, क्योंकि वो तो बिल्कुल काला पड़ जाएगा। ऐसे ही पर्याय में जो मलिनता है उसे बहुत बड़ा नहीं मानना चाहिए, अपने ध्रुव तत्व को बड़ा मानना चाहिए। मेरे को मोह राग देश है, मैं पापी हूँ, मैं मोही हूँ, मैं संसारी हूँ, मेरे कसाई नहीं मिटती, ऐसे चिंतवन से संसार बढ़ता है। ऐसे चिंतवन से संसार घटता नहीं है। फिर क्या करें?
मैं कसाय से भिन्न ज्ञायक हूँ, कसाय का मेरे में प्रवेश ही नहीं, मोह राग देश मेरे को छू सकते नहीं। ऐसा अपने ज्ञायक भाव का श्रद्धान बल लावे, उसमें अपनापन करे तो पर्याय की मलिनता दूर होती है। देखो, मेरे अंदर मोह राग देश के परिणाम हैं, मैं पापी हूँ, मैं संसारी हूँ। आचार्य कहते ऐसा सोच सोच के केवल दुखी होता है, लेकिन उस मोह राग देश के काल में आत्मा परम शुद्ध वस्तु ज्यों का त्यों है, उसमें किसी का मलिनता का किसी का प्रवेश हो ही नहीं सकता। उस तरफ ध्यान हमारा नहीं जाता। समझ में आया? श्री गुरु कहते गहराई से विचार करो, मलिनता अपने स्वभाव में नहीं है, मलिनता एक समय की पर्याय में है और हमें उसका स्वीकार है, लेकिन वो मलिनता को दूर करने का उपाय पर्याय दृष्टि नहीं, द्रव्य दृष्टि है। मोह राग देश की दृष्टि से मलिनता मिटने वाली नहीं है। हाँ, मलिनता को स्वीकार ही नहीं करे तो फिर दूर करने का भी उपाय क्यों करे? आया समझ में कि नहीं? जैसे कल रात में समय सार की क्लास में था ना कि कपड़े में मैलापन है, लेकिन कपड़ा मैला नहीं हो गया है, कपड़ा और मैल अलग अलग हैं। अभी भी अगर ध्यान से पानी साबुन सोडा से धोया तो मैल धुल जाएगा, कपड़ा रह जाएगा। ऐसे ही अगर ज्ञायक की दृष्टि करें तो पर्याय की मलिनता चली जाएगी और ध्रुव ज्यों का तो शुद्ध रहेगा और उसकी शुद्धता पर्याय में भी प्रकट हो जाएगी। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं यदि मलिनता अनादि की ना हो तो उसे आनंद आना चाहिए। तो हमें आनंद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पर्याय में मलिनता है ना? राग देश कैसा है? तो फिर जब राग देश कैसा है इसलिए आनंद नहीं आ रहा कि राग देश रूप अपने को मानता है, कसाय रूप अपने को मानता है, इसलिए आनंद नहीं आ रहा। देखो, आत्मा का एक ऐसा स्वरूप है कि राग देश के काल में अपने को आत्मा माने तो राग देश नपुंसक हो जाते हैं। क्या बोला मैंने? जैसे अपने अंदर राग देश के परिणाम चल रहे हैं, कसाय के परिणाम चल रहे हैं, उसी समय उनसे दृष्टि हटाकर मैं ध्रुव तत्व हूँ, मैं ज्ञायक तत्व हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अनादि अनंत नित्य शुद्ध वस्तु हूँ, ऐसा चिंतन मात्र करे तो कसाय की अग्नि शांत हो जाती है। भाई, सारा बोझ, सारी ताकत, सारा दुख तो एक कर्तृत्व का है, अपने को संयोग वाला मानने वाला है। जैसे ही अपने को पिता माना, मनुष्य माना, समाज वाला माना, जैन माना, हाथ पैर वाला माना, रागी द्वेषी माना, तो सारी अनंत आकुलता खड़ी हो जाती है। क्योंकि पर्याय दृष्टि करते ही, आगे आ जाओ ना अनिल जी, पर्याय इधर आ जाओ, तो जगह पड़ी, कोई बात नहीं। पर्याय दृष्टि करते ही अनंत संसार खड़ा हो जाता है। अब इस वाक्य का अपन को समझ में नहीं आता कि पर्याय दृष्टि करते ही अनंत संसार कैसे खड़ा हो जाता है। पर्याय दृष्टि करते ही अनंत संसार ऐसे खड़ा हो जाता है कि सारे संबंध पर्याय से चल रहे हैं। अगर मैंने अपने को मनुष्य देखा तो फिर मनुष्य जाति से संबंध हो गया, मनुष्य खतरे में है तो तुम परेशान, है कि नहीं? फिर हमने अपने को जैन देखा तो फिर जैन समाज खतरे में है तो फिर परेशान, समझ में आया? फिर अपने को परिवार वाला देखा, फिर अपने को माँ बाप, पिता, पुत्र जो देखा, फिर जो जो देखा उतना उतना दुख का पहाड़ लगता चला जाता है। ये पर्याय दृष्टि से अनंत संसार खड़ा होता है। अब देखो, इतना दुख हो गया कि हाँ हो गया, अब पर्याय दृष्टि का चश्मा उतारो और अब द्रव्य दृष्टि का चश्मा लगा, और द्रव्य दृष्टि के चश्मे से अपने को आत्मा देखो, शुद्ध ज्ञायक तत्व देखो, ज्ञाता दृष्टा देखो, पर का कर्ता भोक्ता मत देखो, तो अनंत दुख मिट गया। अब क्या दुख बचा बताओ? अब कोई कहे कि जैन समाज खतरे में रहे, मैं तो आत्मा हूँ। अब कोई कहे साहब मनुष्य पर्याय जय, मैं मनुष्य हूँ ही नहीं। तो सारा दुख कैसे प्रारंभ हुआ? पर्याय दृष्टि से। और सारा सुख कैसे प्रारंभ हुआ? द्रव्य दृष्टि से। तो ये कोई
तो लोग कहते साहब द्रव्य की बात कर, अरे भैया ये तो आपके अनुभव में आ गया ना कि द्रव्य की दृष्टि करते हैं तो सुख मिलता है और पर्याय की दृष्टि करते हैं तो दुख मिलता है। और हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होना कि शास्त्र पढ़ना कि आगम के ग्रंथ में खोजते रहना कहाँ लिखी ये बात है? भाई हमें जब अनुभव में साफ साफ आ रहा है कि द्रव्य दृष्टि से सुख होता है, पर्याय दृष्टि से दुख होता है, तो शास्त्र में कहाँ लिखी बताओ? अरे कहीं लिखी हो चाहे नहीं लिखी हो, लेकिन हमें ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि साहब ऐसी स्थिति है। और राग देश को मिटाने के लिए राग देश करना उपाय नहीं है, कसाय से द्वेष करना ये उपाय नहीं है। कसाय मेरे से भिन्न है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा जानकर उसकी उपेक्षा करना और आत्मा में रमना, ये कसाय मिटाने का उपाय है। लेकिन वो अपने अंदर में पर्याय दृष्टि का ऐसा चस्का लगा हुआ है कि साहब पर्याय की मलिनता कैसे दूर हो? पर्याय में राग देश चल रहे, कसाय चल रहे, आत्मा कहाँ शुद्ध है? तो आचार्य कहते यही तेरा अपराध है, यही मिथ्यात्व है। आया समझ में? देखो जब अपन अपने को रागी द्वेषी मोही कसाई मान रहे हैं और अपन श्री गुरु के पास निकट गए, श्री गुरु के समीप गए, जैसे लोक में होता है ना, बच्चा कोई बहुत परेशान है, आकुल व्याकुल हो रहा है, बहुत टेंशन ले रहा है, पढ़ाई में एग्जाम बिगड़ गया उसका, जो भी समझ लो। अब वो अपने पिता के पास गया, बहुत टेंशन में है, हाथ कांप रहे हैं, पानी भी नहीं पी रहा है। पापा ने कहा कि क्या हुआ बेटा? पापा क्या बात है कि मेरा पेपर बिगड़ गया? समझ में आया कि नहीं आया? तो पिता क्या करता है, समझदार पिता, क्या हो गया बिगड़ गया? क्या आफत आ गई? कि नहीं पापा प्यारे हो जाए तो कह रहे, क्या फैल वैल होने से होता क्या है? देखो वो कभी ये नहीं कहता तू तो मर जा, तू तो बेकार है, ऐसा नहीं कहता पिता। पिता उसको उस पेपर की दृष्टि छुटाकर उसकी दृष्टि जो बल है वो प्रकट कराता है कि क्या हुआ, अपनी फैक्ट्री है ना, अरे नहीं पढ़ते, पढ़ा रहे टाइम पास के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ जा तो पढ़ जाना, क्या है, अपनी तो फैक्ट्री चलाना है, उसमें क्या दम है? और वैसे भी मुझे तुझसे नौकरी थोड़ी कराना है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा सुनते ही उस बेटे को कैसी शांति मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती है? ऐसा पिता होना महासौभाग्य की बात होती है। हो जाए तो अपने पास अरहंत पिता है, अपन महासौभाग्यशाली हैं। अपने पास मुनिराज है, आचार्य है, जिनवाणी माता है कि अपन जब रोते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं तो अरहंत परमात्मा के पास गए तो उनने कहा क्या बात है कि महाराज भगवान आप तो संसार से तर गए, हमारा क्या होगा? कि क्या हुआ तुम्हें कि हम राग कर रहे, द्वेष कर रहे, कसाय कर रहे, मोह कर रहे, हम संसारी हैं, हम मनुष्य हैं, हम दुखी हैं? तो उन्होंने कहा हटाओ ये सब बकवास, तू मेरे समान ही है, तेरे में और मेरे में कोई अंतर नहीं। कि नहीं साहब ये पर्याय का अंतर? अरे पर्याय एक समय की और द्रव्य अनादि अनंत। तो अपने को द्रव्य दृष्टि से देखना कि पर्याय दृष्टि से देखना? तू अपने को पर्याय दृष्टि से देखता है इसलिए दुख हो रहा है। तू एक बार अपने को द्रव्य दृष्टि से देख। देखो जैन दर्शन कहता है अपने को पर्याय दृष्टि से देखना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है, किसी को मार देने से भी बड़ा अपराध है। सप्त व्यसन से बड़ा पाप है मिथ्यात्व। सुना है? इसका अर्थ क्या है? पर्याय दृष्टि से देखने का नाम मिथ्यात्व है। टोडामल जी साहब ने जब ये बात लिखी सप्त व्यसन से बड़ा पाप मिथ्यात्व का है, तो क्या अंदर क्रांति करके बात लिखी होगी, क्योंकि ये बात में कितना विरोध होता है। अच्छा जुआ खेलना, परस्त्री सेवन करना, वेश्या सेवन करना, जुआ खेलना है, चोरी करना, शिकार करना, किसी को मार डालना, इससे बड़ा पाप मिथ्यात्व? हाँ, इससे बड़ा पाप मिथ्यात्व। क्या है तुम्हारा मिथ्यात्व?
टोडरमल जी साहब के पास जाओगे तो क्या है मिथ्यात्व? अपने को शरीर वाला मानता है, संयोग वाला मानता है, कसाय वाला मानता है, मिथ्यात्व है। तो बोले उससे बड़ा पाप है। हाँ, वो तो एक समय का पाप है, नहीं समझ में आया? और ये जन्मों जन्मों का अनंत काल से चल रहा है, और वो कोई असली संसार का कारण नहीं है। असली संसार का कारण ये मिथ्यात्व है। हमने थोड़ी सी बुद्धि आई तो सप्त व्यसन से बचने का उपाय तो सोचा, लेकिन मिथ्यात्व से बचने का उपाय नहीं सोचा। मिथ्यात्व की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो हमेशा सुरक्षित बना रहता है, और ये जीव आजू बाजू साफ सफाई करता रहता है। जो असली राजा है, वो ये जो मोह राग देश कसाय है, ये सब उसकी प्रजा है। किसकी? वो मोह रूपी राजा की। और अपन क्या करते हैं, उसकी छोटी मोटी प्रजा में ही परिवर्तन करके ऐसा मानते हैं कि हमने उसके किले को जीत लिया, लेकिन वो किले में अंदर सुरक्षित बैठा है। मिथ्यात्व का ही साम्राज्य चल रहा है। और ये पुण्य जो है उसका सबसे चतुर सेनापति है। कौन? पुण्य है, उसके दो सेनापति हैं। एक उसका पुण्य सेनापति है और एक पाप सेनापति है। तो पहले तो वो सारे जगत को पाप के वशीभूत करता है, सारी जगत को पाप से ही हार जाता है, जीव विषय कसाय के परिणाम से, समझा? उसमें ही रुल जाता है। और अगर कोई जीव थोड़ा सा ऊपर उठे, मंदिर आने लगे, स्वाध्याय में बैठने लगे, थोड़ी आत्मा की चर्चा सुनने लगे, तो फिर मिथ्यात्व पे खबर पहुंचती है कि तुम्हारा एक जो गुलाम है वो अपनी गिरफ्त से बाहर होने की तैयारी कर रहा है। तो कौन सा गुलाम? साहब वो भीम गली मंदिर में जाने लगा है, समझ में आया? स्वाध्याय सुन रहा है वो, आजकल आत्मा की चर्चा सुन। अच्छा, कोई बात नहीं, एक आध त्यागी वृत्ति पंडित भेजो, वहाँ क्रियाकांडी भेजो कोई, समझ में आया कि नहीं आया? आप क्रियाकांडी भेजें, यहाँ भेजो भैया। और क्रियाकांडी आया यहाँ, समझ में आया? और उसने पुण्य की आंधी चलाई। क्या समझदार सुनते हो तुम लोग? क्या सुनने लायक हो? क्या पानी पीते हो? समझ में आया है? क्या पंखे में जिनवाणी सुनते हो? सुनने लायक नहीं हो। हाँ, समझ में आया? और पुण्य का सेनापति एकदम एक्टिव हुआ, और ये जीव फिर एकदम बेचारा जो है, और सच्ची बात है, हम तो पापी है, हम तो मोही है, हम तो शहरशाला में रहते हैं। अरे साहब बस, फिर मिथ्यात्व पे खबर पहुंचती है कि गुलाम वापस अपने पाले में आ गया। समझ में आया? चिंता ही मत करो। तो ऐसे उसके दो सेनापति हैं। इसलिए आचार्यों ने जो पाप वाला सेनापति है उसकी चिंता नहीं करी। क्यों नहीं करी साहब? बोले जो पाप वाला सेनापति है वो पाप के रूप में बदनाम है, समझ में है? इसलिए उसके बारे में समझाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। दुनिया का कितना ही बड़ा पापी हो, लेकिन पाप को पाप मानता है। समझ में आया कि नहीं आया? कितना ही बड़ा पापी हो, वो कहता साहब ये पाप भले ही करता हो, हम सब भी पाप जो हो रहा परिणति में माप तो मानते ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो पुण्य है, इस पुण्य को कोई पुण्य नहीं मानता, इसको सब धर्म मानते हैं। और मिथ्यात्व के सुरक्षित रहने का या मिथ्यात्व को सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो वो इसी पुण्य को जाता है। कि साहब ये बात कहाँ लिखी? मुनि वृद्धार अनंत बार। समझ में आया? इसी में तो लिखी है। अभी ये इसमें आएगा, एक आएगा इसमें गाथा आएगी, बहुत अच्छा भी है। पाप पुण्य भी पाप है, ये कोई बिरला कहे, ये आएगी इसमें अभी बात। समझ में आया? तो अपने को ये द्रव्य दृष्टि करने से अनंत शांति प्रत्यक्ष में वर्तमान में ही मिलती है, और पर्याय दृष्टि करने से वर्तमान में ही आकुलता मिलती है। लेकिन ये अलग बात है कि अपन द्रव्य दृष्टि का आनंद होने हुए भी मिथ्यात्व कहता है ये कोई आनंद नहीं है।
मिथ्यात्व क्या कहता है? ये आनंद आनंद नहीं है, बड़ा घर बनवा, आनंद उसमें से आएगा। दृष्टि कठिन है कि सरल? सरल है, अभी कर सकते हो आप, लेकिन होने पर भी उसमें श्रद्धा नहीं जगती कि यही सुख है। आया समझ में कि नहीं? अरे आवाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। आचार्य कहते हैं कि यह भगवान आत्मा ये तो अनुभूति स्वरूप है। अच्छा बताओ, आत्मा अनुभूति स्वरूप है कि नहीं? ज्ञान स्वयं को जानता हुआ प्रकाशित होता है। ज्ञान केवल पर को जानता हुआ प्रकाशित होता है, ऐसा है ही नहीं। कि साहब कैसे? मैं जानता हूँ, तो उसने मैं को प्रकाशित किया कि नहीं किया? अच्छा, आप जानते हो कि मैं जानता हूँ, ऐसा जानते हो? आप यहाँ स्वाध्याय सुन रहे, अपना अपना लगाना, तो आपको अंदर से पता रहा ना, मैं सुन रहा हूँ, तो मैं की सत्ता आई कि नहीं? मैं की स्थापना हुई कि मैं सुन रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं सुनने वाला, जानने वाला तत्व, तो मैं की प्रसिद्धि हुई ना, मैं आया ना। तो ज्ञान स्वयं को प्रसिद्धि करते हुए पर को जानता है। उदाहरण के लिए आया समझ में? यहाँ फिर तो यह भगवान आत्मा, यह ज्ञान स्वभावी जीव तत्व अनुभूति स्वरूप हुआ कि नहीं? अनुभूति माने इसमें ऐसी अनुभूति होती है कि मैं जानता हूँ, होती है ना। इसको तो नहीं हो रही बेचारे को ऐसी अनुभूति। ये तो आप इतना तो अंतर देख सकते। ये माइक ऐसा जान पा रहा है कि जान रहा है बेचारा? अच्छा, ये माइक है, माइक को पता है, लेकिन मैं जीव हूँ, ये तुम्हें पता है? तो जीव ने जीव की प्रसिद्धि करी कि नहीं करी? पुद्गल में पुद्गल की प्रसिद्धि को करने की ताकत नहीं है, लेकिन जीव जीव को प्रसिद्ध करता ही है प्रति समय। मैं जानता हूँ भाई साहब। अच्छा, तुमने कहाँ सुनी? अरे मैंने खुद देखी है, मैं खुद वहाँ खड़ा था जब ये बात हो रही थी। अच्छा, तो इसका मतलब आप अपने को प्रसिद्ध करते हो। तो आचार्य कहते हैं यह अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सभी के अनुभव में आ रहा है, इसलिए सुलभ है। यह भगवान आत्मा की अनुभूति दुर्लभ नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं आत्मा हूँ और मैं जानता देखता हूँ। इस अनुभूति में किसको प्रॉब्लम है? बताओ, आप लोगों में से ऐसा कोई बताओ कि साहब ये अनुभूति हमें नहीं हो रही? बताओ, अभी बताऊंगा मैं। भाई आप बताओ, रुचिन जी बताओ, ये आपको अनुभूति नहीं हो रही क्या? मैं जान रहा हूँ, तो ये जान रहा हूँ ऐसी अनुभूति हो रही, यही तो आत्मा की अनुभूति है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? रमेश जी आया समझ में कि नहीं? क्या बोला अमित? मैं जान रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारा चश्मा जान रहा है क्या? नहीं जान रहा ना, इतना पता चल रहा ना। कौन जान रहा है? मैं जान रहा। तो आचार्य कहते हैं ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। वह आत्मा की जो ध्रुव पर्याय, जो ध्रुव है, वो कहाँ झांकता है? उस ज्ञान की पर्याय में झांकता है। वही तो आत्मा है, और वो मैं जानता हूँ ऐसा जानता है बराबर। और इसलिए भगवान आत्मा की अनुभूति सुलभ है। अब मज़ेदार बात देखो, यहाँ तक तो फंडा क्लियर है कि मैं आत्मा हूँ, ये मुझे पक्का विश्वास हो गया, और मैं जानता देखता हूँ, ये भी पक्का विश्वास हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं है। तो फिर आचार्य से हमने प्रश्न किया कि जब महाराज ये आत्मा मेरे अनुभव में आ रहा है, और शास्त्रों में तो लिखा जिसे आत्मा अनुभव में आता है वो तो परम सुखी हो जाता है, आया समझ? तो फिर मैं सुखी क्यों नहीं हो रहा? अब उसका उत्तर दिया उन्होंने, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध। ये है असली जड़, कि वो आनंद आवे तो आवे कैसे? वो पर सत्ता में प्रतिबद्ध है। वो पर सत्ता, पर द्रव्य को अपना मानता है, जानता अकेला नहीं है, जानने तक रहे तो सुख आ जाए। वो पर द्रव्य को जैसे ही जाना वैसे ही उसे अपना माना। और हाँ भाई, ये गड़बड़ हुई। और अपना माना, और माना तो बंध गया। समझ में आया कि नहीं आया? किंतु पर सत्ता से प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत। समझ में आया? और कीर मरकट सी गहल अनंत क्या है?
कि जैसे वो वास्तव में परद्रव्य से आत्मा बंधता नहीं, परद्रव्य रूप आत्मा होता नहीं, परद्रव्य का कर्ता भोक्ता कभी आत्मा हुआ नहीं, परद्रव्य से आत्मा का कोई संबंध बना नहीं। यहाँ तक कि आत्मा के जो विकारी भाव हैं वे भी आत्मा के नहीं हैं, उन रूप भी आत्मा नहीं होता, उनमें भी आत्मा नहीं जाता, वे तो जड़ जैसे हैं, पुद्गल जैसे। राग राग को नहीं जानता, राग को जानने के लिए भी ज्ञान ही चाहिए। तो राग का स्वभाव आत्मा से मिला कि पुद्गल से मिला? पुद्गल से मिला ना, क्योंकि पुद्गल ऐसा है कि वो नहीं जानता, आत्मा तो अपने को जानता है। तो किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहल अनंत, अरे पाकर खोया भगवान न देखा मैंने कभी बसंत। जैसे तोता स्वयं रस्सी से उल्टा लटक जाता है, देखे कभी उल्टे लटके तोते? गांव वालों ने देखे होंगे। तो वो तोता क्या समझता है? मुझे रस्सी ने पकड़ लिया, जबकि रस्सी को खुद ने पकड़ा है, छोड़ता खुद नहीं है और मानता कि मुझे रस्सी ने पकड़ लिया। और कीर माने तोता, और वो बंदर क्या करता है? मटकी में हाथ डालता है तो अंदर चने हैं और मटकी का मुंह छोटा है, तो पहले हाथ डालता है ऐसा तो चला जाता है और वहाँ चने से मुट्ठा भरता है और फिर निकालता है तो हाथ हो जाता है बड़ा। अब उसमें से निकलता है तो क्या सोचता है कि मुझे मटकी ने पकड़ लिया। ऐसे ही ये जीव माने हम सब, ऐसा लगता है कि मुझे पत्नी ने पकड़ लिया, मुझे बच्चों ने पकड़ लिया, मुझे पर्याय ने पकड़ लिया, मुझे समाज ने पकड़ लिया, मैं रागी द्वेषी हो गया, मैं कसाय वाला हो गया, अरे मैं इनसे कैसे छूटूं? अरे पंडित जी आपकी बातें तो अच्छी लगती लेकिन मेरा घर कौन संभालेगा? आपकी बात तो सही लगती लेकिन अब इतनी बड़ी फैक्ट्री करी उसका क्या करूं? समझ में आया? वो तो ठीक है, अगर आप पहले मिल गए होते तो हम शादी नहीं करते। अरे यहाँ पंडित जी करके बैठे, तुम चिंता क्यों कर रहे? नहीं समझ में आया है? सब क्या क्या मतलब है? यही तो मिथ्यात्व है, अपने को शादी वाला मानना, अपने को मनुष्य मानना, उसका कर्ता धर्ता मानना, मैं फैक्ट्री वाला। तो तुम्हें बंदर और तोते पे तो हंसी आती है, हमें बंदर और तोतर पे बहुत हंसी आती है कि कैसा बंदर मूर्ख है, जैसे तोता कैसा। अरे आचार्य कहते वो बंदर मूर्ख है कि नहीं, तू मूर्ख है। तूने जो अपने को बंधन वाला देखा यही तो मिथ्यात्व है कि मैं बना हुआ, और प्रति समय हम छूटने का उपाय कर रहे हैं, बस यही तो गलत है बात है। और वो बंदर बहुत ताकत लगा रहा लेकिन चने नहीं छोड़ रहा, अगर चने छोड़े तो छूट जाए, है कि नहीं? वो क्या तोता उड़ने की, अरे अपनी शक्ति को पहचाने तो रस्सी ने तो उसे पकड़ा ही नहीं, वो तो उड़ सकता है। ऐसे ही जीव स्वभाव से सिद्ध स्वभावी है, अनंत शक्ति वाला है, एक किसी के बंधन को प्राप्त होता नहीं। जीव को कोई बंधन में रखे ऐसी किसी की सामर्थ्य नहीं। समझ में आया? मेरे को कोई बंधन प्राप्त करा दे ऐसे मेरा स्वभाव नहीं। लेकिन अपन अपनी शक्ति को नहीं पहचानते, आत्मा को नहीं पहचानते। पर्याय दृष्टि होने से, संयोग की दृष्टि होने से मैं पत्नी, मैं पति, मैं पिता, मैं पुत्र, मैं जैनी, नहीं समझ में आया? मैं व्यापारी, मेरे बाल बच्चे हैं, मुझे इनको पालना है, अगर मैं छोड़ दूंगा इनको तो कौन पालेगा? ये सब महामिथ्यात्व। इसलिए ये जीव राजा बंधन के बिना भी बंधन का अनुभव करता है, इसका नाम संसार है। देखो उदाहरण दिया आचार्य भगवंतों ने, गाय को रस्सी से बांधा तो रस्सी से बंधी कि गाय से रस्सी बंधी? बांधी कभी गाय वगैरह बांधी है? गांव में रहो तो अपन गाय बांधते ना, तो वास्तव में रस्सी को रस्सी में बांधते हैं और गाय क्या मान लेती है कि मैं बंध गई। ऐसा ही ये राग देश और ये मोह राग देश और ये कर्म बंधन, ये आपस में बंधे हुए हैं। जीव तो इनसे न्यारा खड़ा हुआ है, लेकिन जीव इन दोनों के बीच में खड़ा होकर ये मानता कि मैं बंध गया। नहीं समझ में आया? देखो
जो मोह राग देश के परिणाम हैं उनका संबंध जीव से नहीं है, उनका संबंध कर्म के उदय से है। और उन कर्म का उदय और ये पर्याय में नैमित्तिक, माने यहाँ राग हुआ पर्याय में और यहाँ उस जाति का कर्म का उदय हुआ, तो उन दोनों का आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उस दोनों के काल में जीव तो दोनों का ही ज्ञाता है। जीव तो मात्र जानता है कि ये कर्म का उदय आया और ये पर्याय में राग हुआ और मैं इनको जान रहा हूँ। तो मेरी सत्ता कौन सी है? मैं कहाँ हूँ? मैं वो राग वाली पर्याय में हूँ कि वो ज्ञाता वाले स्वभाव में हूँ? मैं कहाँ हूँ? तो आचार्य कहते तू ज्ञाता स्वभाव वाला है, तो तू ये कर्म बंधन हो गया, ये दिमाग मत लगा। ये बंधन पर्याय में पर्याय को पर्याय के लिए हुआ है, मेरे लिए नहीं हुआ। और ऐसी दृष्टि करे तो पर्याय में मलिनता भाग जाती है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। तो हमारी प्रॉब्लम आत्मानुभूति नहीं है, हमारी प्रॉब्लम द्रव्य दृष्टि नहीं, क्योंकि द्रव्य दृष्टि कठिन है ही नहीं। द्रव्य दृष्टि कठिन कहाँ है? क्यों? जरा सा आँख बंद करे और अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को जाने पहचाने देखे, और जाने पहचाने देखे क्या, वो तो प्रति समय अनुभव में आ रहा है। अरे गांव के गवार से भी कहो, क्यों तुम जानते देखते हो? हाँ बिल्कुल मैं जानता देखता हूँ। कौन नहीं जानता कि मैं जानता देखता हूँ? तो आचार्य कहते हैं द्रव्य दृष्टि की प्रॉब्लम नहीं है, ज्ञान स्वभाव को पहचानने की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो है सुख की। वो मिथ्यात्व कहता है कि ऐसी द्रव्य दृष्टि से तुझे क्या मिलेगा, चल बैठ जा, ले बैठ गया। सेठ जी कई लोग करते, मुझे पता है, 15 मिनट बैठ जाएंगे और जो मैंने कहा वो सब समझ में आएगा। अब लेकिन जी भूख लग रही, अब क्या करें? हमारी प्रॉब्लम समझ रहे? अब बताओ, अब भूख लग रही, अब क्या करें? अब जी आत्मा से भूख मिट नहीं रही, अब रोटी खाने जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? अब एक सल्ल खड़ी हुई तो फिर 20 सल्ल साथ में आई, तो भैया जी रोटी खानी पड़ेगी तो रोटी की व्यवस्था ही बनानी पड़ेगी। फिर किसी ने सेठ जी कहा कि भैया मंदिर की व्यवस्था देखो, तो सेठ जी बन गए। फिर घर में पिता कहा तो पिता। अब वो एकदम से वो द्रव्य दृष्टि वाला सुख समझ में आया कि नहीं आया? वो तो खत्म हो गया, और ये पर्याय दृष्टि का महादुख चालू हो गया। यही होता है ना। इसलिए आचार्य कहते कि प्रॉब्लम ये है कि वो उस पर्याय दृष्टि होते ही, वो सारे दुख खड़े होते ही उसको सारे उपाय पर में दिखाई देने लगते हैं, और फिर हम वो सारे उपाय ऊपर में करना करता धरता सब चालू हो जाता है। अब मजे बात धर्म क्या है? धर्म ये है कि पर्याय में जो व्यवस्था बन रही है वो पर्याय की योग्यता से बन रही है। तुम्हें उसमें अपनापन नहीं करना है, तुम्हें उससे डिस्टर्ब नहीं होना है। भूख लगी तो मेरे को भूख लगी, यही तो मिथ्यात्व है। और फिर जब तुमने मेरे को भूख लगी तो फिर भूख का उपाय भी कौन करेगा? मैं ही करूँगा। फिर वो सारा कर्तृत्व का जहर चालू हो जाएगा। फिर वो सारे परद्रव्यों को अपने अनुसार परिणमन कराने की इच्छा चालू हो जाएगी। यही तो धर्म मिथ्यात्व है, इसीलिए तो धर्म नहीं होता। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है तो उसे भूख लगती कि नहीं लगती, उसके घर गृहस्थी होती कि नहीं होती? श्री गुरु कहते हैं उसकी नहीं होती। ये व्यवहार का कथन है, वो अपने को घर गृहस्थी वाला नहीं मानता। सम्यक दृष्टि से पूछो तुम्हारी घर गृहस्थी है? वो कहता आत्मा की कभी घर गृहस्थी हो ही नहीं सकती, और मैं आत्मा हूँ। तो फिर ये किसकी है? ये जिसकी है उससे पूछो। सच्ची बात है, ये बात हंसने में लगती है कैसा, अरे रियल यही है। जब तक अपन ये वाली दृष्टि नहीं लेके आएंगे तब तक अपने को आत्मा का सुख नहीं मिलेगा। और अपन को यही तो लग रहा है कि पहले घर गृहस्थी छूटे तो आत्मा का सुख मिले, इसलिए कई लोग घर गृहस्थी छोड़ दिया, समझ में आए? लेकिन हुआ क्या कि घर गृहस्थी छोड़ने से भी आत्मा नहीं मिला, क्योंकि आत्मा ना घर गृहस्थी से रुकता है ना छोड़ने से मिलता है। समझ में आया? तो फिर क्या हुआ
कि वही अज्ञान चल ही रहा था, मिथ्यात्व चल ही रहा था। कौन सा मिथ्यात्व चल रहा था कि घर गृहस्थी के कारण धर्म नहीं होता। ठीक है, तो घर गृहस्थी छोड़ दिया, धर्म तब भी नहीं हुआ, क्योंकि घर गृहस्थी में रहने से धर्म होता नहीं और छोड़ने से होता, ये मान्यता मिथ्यात्व है। तो फिर घर गृहस्थी छोड़ दी तो हुआ क्या कि घर गृहस्थी छोड़ दी तो क्रिया कांड आया, विरसशील संयम आ गए। अब वो उससे क्या हुआ कि धर्म का भ्रम हो गया, आत्मा का आनंद जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिला। लेकिन फिर पूछा त्यागी वृत्ति से कि तुम सुखी हो कि नहीं? हाँ, तुमसे तो सुखी हैं ही। आया समझ? बात वही की वही रही। तो बोले अच्छा हमसे तो सुखी हो क्या? तुमसे तो सुखी हैं, तुम तो ये पत्नी के चक्कर में फंसे हो। हमारी कोई पत्नी नहीं, हम तो कहीं भी जाते हैं, हमें कोई बंधन नहीं। वो इसको सुख मानता है, जबकि ये सुख तो सलमान खान के पास भी है। आया समझ में? तू अगर इसको सुख मानता है कि मैं कहीं भी घूमता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं है, तो ये तो संसार का ही पार्ट है। कि साहब मैं शुद्ध भोजन करता हूँ तो मेरे को तुम्हारे अशुद्ध भोजन में जाने आने के, खाने पीने के बहुत विकल्प बच गए, लेकिन ये सुख नहीं है आत्मा का। ये तो कसाई की मंदता में किसी को भी मिल सकता है। नहीं समझ में आया? अगर इसे सुख मानोगे तो ये फिर तुम सुख, तुम दमदार नहीं है सुख। मैं तो साफ शुद्ध दूध पीने लगा, हम तो अशुद्ध दूध से बच गए। अगर इसे सुख मानते हो तो मिथ्यात्व है, क्योंकि तो परद्रव्य में सुख बुद्धि चल रही। कठिन पड़ता है, लेकिन वास्तव में ये आत्मा की जो बात है, आचार्य कहते हैं यही तो मिथ्यात्व की जड़ें गहरी हैं। वो कहाँ से कहाँ हमें घुमा देता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो मान्यता में क्या है कि मैंने घर छोड़ दिया, और घर छोड़ दिया तो लोग आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, तो बस सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। धर्म का भी सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि हम तो संसारी जीवों से अच्छे, अपन ने तो भैया घर गृहस्थी नहीं बसाए। लेकिन आत्मा का जैसा सुख शास्त्रों में लिखा है वैसा सुख फिर भी नहीं मिला, लेकिन किसी से कहता नहीं है कि वैसा सुख नहीं मिला। आया समझ में? और वैसा सुख नहीं मिलता तो वापस सामाजिक राजनीति करने लगता है। कितने त्यागी वृत्ति है जो समाज की राजनीति में घुसे हुए हैं, जो पूरे मठ आश्रम आदि का संचालन करने में लगे हुए हैं। तो भाई साहब, आपका जब आत्मा में इतना मन लगता है तो आपने त्याग वृत्ति ले लिए, तो आप यहाँ क्यों घुस गए? तो कहता है समाज की व्यवस्था भी तो देखनी पड़ेगी। इस समाज की रोटी खाते हैं तो समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है कि नहीं? तो अगर फिर तेरी हालत है तो फिर मेरे तो कर्तव्यों की लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, है कि नहीं? तो आचार्य कहते ये मिथ्यात्व ऐसे जाता नहीं। आया समझ में? अपन को आत्मा समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अपने को आत्मा की अनुभूति में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अपने को प्रॉब्लम हो रही है सुख के कारण। क्योंकि हम जिसे सुख मानते हैं वैसा सुख हमें आत्मा में नहीं मिलता। नहीं समझ? कैसे सुख मानते हो आप बताओ? ये भी तो नक्की कर लो, सुख मानते किसे हो? हाँ, हम सुख मानते पद प्रतिष्ठा में, कि चार आदमी सलाम ठोके हमें। नहीं समझ में आया? थोड़ी हमारी प्रशंसा करें, लोग हमारे पैर छुएं, बहुत आनंद मिलता कि नहीं? रस आता कि नहीं? जब मंदिर में अपन घुसो तो प्रधान जी होते ना, मंदिर के प्रधान जी, तो माली बाबू जी, प्रधानी में यही तो मज़ा है, और प्रधानी में कोई मज़ा नहीं है। वहाँ की तो कांटे पे सोने जैसा है। वो कांटे होते ना, कांटे पे चलता है ना तो दुख होता है, लेकिन कांटे पे चले और आदमी ताली बजाए तो चल सकता है। आप देख लेना। हाँ, तुम लोग में देख रहे, छोटा बच्चा हो ना, छोटा सा बच्चा, जैसे तुम्हारा छोटे बच्चे हो जैसे कोई, तुम देखना उसके तुम काम की तारीफ करना, वो 3 गुनी स्पीड से करने लगे।
तुम बस ये कह देना मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है। 4 आदमी बैठे हो ना, कह देना बेटा मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मैं आता हूँ तुरंत पानी देता है, तो बस थोड़ी देर बाद पापा पैर दबा दूँ क्या? तुम बस होश में रहना, वो तो बेचारा बेहोश है, तुम होश में रहना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि जीव कैसे चतुराई करता है। पत्नी को कोई काम हो तो उसकी भाषा बदल जाती है। देखो संसार में सब अपने आप बिल्कुल एकदम भाषा बदलते, एकदम अपना चेहरा बदलते, एक्सप्रेशन बदलते, सब बदलते, सब स्वार्थी, ये दिखता है ना। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम अभी सुख को नहीं पहचानते, और तुम जिसे सुख मानते हो आत्मा में रियल में वैसा सुख नहीं है। हमारी असली प्रॉब्लम ये है, नहीं समझा? हम जिसे सुख मानते वैसा सुख आत्मा में है नहीं, समझ में आया? और हमें वहाँ ऐसा मिलता नहीं, इसलिए अपन जहाँ सुख जैसा अपन मानते वहाँ मिलता है तो वहाँ भागते। हमें चाहिए मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा। हमारा आत्म ध्यान में आज ही मन लग जाए, अगर 1000 लोग तुम्हारा आत्म ध्यान देखने को तैयार हो तो। देखो जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ ना, और मैं कहूँ चलो ध्यान में बैठ जाओ शांति से, तो हो सकता है कि तुम बीच बीच में आँख खोलो, इधर उधर तुम्हारा मन भटके, ये करो वो करो, नहीं समझा है, उतना मन नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ 1000 आदमी बैठाए जाएँ, सफ़ेद ड्रेस में बैठाए जाएँ, समझ में आया कि नहीं आया, और कैमरा चालू किया जाए, और ये कहा जाए लाइव टेलीकास्ट होगा, पूरे हिंदुस्तान में आपकी ध्यान मुद्रा को दिखाया जाए, पूरे हिंदुस्तान आपकी ध्यान मुद्रा देखेगा, और जो सबसे अच्छी ध्यान मुद्रा जिसकी होगी उसका गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड होगा। अब बताओ, आत्मा का ध्यान भी गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो तो ध्यान करने बैठ जाए। आया समझ में? ये अपने अंदर ऐसे मान के पहाड़ चढ़े पड़े हैं, कार्यक्रम चल रहा हो और खींचने वाला हाँ, तो ऐसा टेंशन में बैठ जाता है। अब देव शास्त्र गुरु की पूजा चल रही, भक्ति चल रही, तो टेंशन में नहीं बैठती। आया समझ में? तो हमारा जो सुख की परिभाषा है वो हमें सुख पर द्रव्य से मिलता हुआ दिखता है, वो सुख हमें आत्मा से मिलता हुआ नहीं दिखता। इसलिए आत्मा अनुभव में आने पर भी अपन उसका तिरस्कार कर देते हैं। क्या? हाँ, आत्मा की अनुभूति होने पर भी और ये समझ में आने पर भी कि ये अनुभूति है, तो भी हम कहते हैं इस अनुभूति का करें क्या? कोई अभी तक तो ना कोई रिद्धि आई, ना कोई सिद्धि आई, नहीं समझ में आया, ना चेहरे पे कोई तेज आया, ना भामंडल बना पीछे है, और कुछ हुआ ही नहीं, और ना लोग हमें पूछने आते। हम पंडित जी कम से कम आप तो ठीक हो, 2-4 आदमी पूछ तो लेते हैं, समझे? श्री गुरु कहते इसको पुछवाने में रस है, और आत्मा में पता कैसा रस है? सुनो गजब की बात, आत्मा का सुख कैसा है? आत्मा का सुख ऐसा है कि जहाँ ना मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना पूछ चाहिए, ना कुछ चाहिए, बस मैं हूँ, मेरा होना ही मुझे आनंदित करता है, मेरा ज्ञान स्वभाव ही मुझे प्रफुल्लित करता है, मुझे कोई देखे नहीं देखे ऐसे सब विकल्प में जहाँ रस उठ जाता है वहाँ आत्मा का आनंद आता है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? आनंद की बात ये है, मैं हूँ और मैं परिपूर्ण हूँ, मुझे किसी से सुख चाहिए ही नहीं, मुझे कोई नमस्कार करे ये पागलपन आज के बाद चाहिए ही नहीं। सब जीव बराबर हैं, सब परिपूर्ण हैं, सब आत्मा हैं, कोई किसी के चरणों में क्यों झुके? ये तो कलंक है कि कोई मेरे सामने मुझे नमस्कार करे। दुख होना चाहिए कि बेचारा ये मालिक गरीब है और ये मुझे बाबूजी करता है, ये भगवान आत्मा है। तुम्हें तो उससे कहना चाहिए भाई इतने झुकने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मुझसे भयभीत रहते हो क्या कि हाँ साहब आप मंदिर के प्रधान हो? कोई बात नहीं बेटा, निर्भय रहो, हम कुछ नहीं कहेंगे, उल्टा कभी कोई डांटे तो हमें बताना, हम देखेंगे उसको। ऐसा निर्भय करना चाहिए, लेकिन दूसरे जीव अपने सामने झुके इसमें आनंद आता है, महामिथ्यात्व। समझ में आया? हाँ,
भाई समझ लो, हमें परद्रव्य से सुख मांगना पड़े ये तो आत्मा के लिए कलंक है। अच्छा बताओ, आजकल आपको पता है भिखारी का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। सारे धंधों में सबसे टॉप पे है भिखारी का धंधा। अगर आप बॉम्बे की जो है चौपाटी वाली रेड लाइट पे आपको जगह मिल जाए अरे यार रमेश जी ऐसे मत करो यार, क्या कर रहे हैं यार। अरे देखो आया ना समझ में आया कि भैया चौपाटी पे जगह मिल जाए तो एक दिन में कम से कम नहीं तो 10,000 की भीख मिलती है। तो ऐसा बात सुनकर जिसको भीख मांगने का भाव आ जाए वो जैनी कहलाने लायक है, वो सज्जन कहलाने लायक है, वो साहूकार कहलाने लायक है? बोलो। ऐसे ही जिन्हें पर द्रव्य में सुख दिखे, समझ में आया कि नहीं आया? जिन्हें पर से सुख मांगने में मजा आवे, ऐसे भिखारियों को सिद्ध बनने का अधिकार नहीं है। ऐसे भिखारीपन की प्रवृत्ति में तुझे शुद्धात्मा का रस आ जाए 3 काल में संभव नहीं है। ये है उसकी असली बात। अरे कोई 10,000 भीख मिलती हो तो भी मैं तो मर जाऊं, समझ में आया कि नहीं आया? भूखा मर जाऊं, भीख नहीं मांग सकता। ऐसे आचार्य कहते आत्मा में ऐसा बल चाहिए कि हे भगवान सब कुछ खत्म हो जाए लेकिन मैं पर द्रव्यों से आज के बाद कभी सुख नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं स्वयं परिपूर्ण गायक हूं। अरे तुमने भीख क्यों नहीं मांगी चौपाटी में? क्योंकि मैं जैन हूं। आया समझ में? जे जैन का बल आवे, अपनी पद प्रतिष्ठा का ख्याल आवे तो भीख कैसे मांगे? ऐसे ही अरहंतों के कुल के हैं हम, सिद्धों के कुल के हैं हम, और ये संयोगों से संसारियों से सुख की भीख मांगे? अरे रे रे रे, 3 काल में संभव नहीं। ऐसा निर्णय करने वाला जीव सम्यक दृष्टि होता है, उसे वो आत्मा के आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि आनंद है क्या चीज? अपने में परिपूर्णता देखना, अपने को परिपूर्ण देखना, परद्रव्य से सुख की आशा तोड़ देना और अपने में आनंदित होना, मस्त होना, यही तो सुख है। और सुख है क्या भाई? आत्मा तो सुख का सागर है, समझ में आया? आत्मा तो सुख से भरा पड़ा के साहब, कौन से सुख से? कि तू पर द्रव्य से सुख बुद्धि छोड़ तो उसमें अनंत सुख है, समझ में आया? लेकिन पर द्रव्य में जब सुख बुद्धि रहेगी तो आत्मा का एक कण मात्र भी सुख नहीं मिलेगा। ये जब अपन गहराई से बैठ के अपनी परिपूर्णता का भान करें, आत्मानुभव कठिन नहीं भाई, लेकिन जब तक तुम पर द्रव्य से सुख मांगते रहोगे। एक कहानी है बहुत अच्छी, सुनाऊं? एक बार कृष्ण भोजन कर रहे थे और उनकी पत्नी थी, क्या नाम था पत्नी का? रुक्मणी। तो रुक्मणी सतभामा ऐसी नहीं तो उनकी, तो वो भोजन करा रही थी उनको, और भोजन कर ही रहे थे और एकदम भोजन का कौर ऐसा मुंह में ले रहे थे और ऐसा कौर छोड़ा और एकदम भाग रहे, एकदम भागे। समझ में आया कि नहीं आया? तो एकदम भागे वे तो, और भागे और कुछ ही समय बाद वापस आ गए। समझ लो दरवाजे तक पहुँचे होंगे और दरवाजे के महल के दरवाजे तक और वापस आ गए। तो रुक्मणी ने कहा कि क्या हुआ स्वामी, क्या बात हो गई? बोले कुछ नहीं, लाओ भोजन। फिर करने बैठने लगे। नहीं बोले बात तो ठीक है, भोजन तो करना, लेकिन ऐसे भागे आप, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई, ऐसी कौन सी आफत आ गई जो आप इतने तेज भागे? समझ में आया? तो कृष्ण ने कहा कि कुछ नहीं, एक मेरा पुराना भक्त था,
समझ में आया कि नहीं है? बहुत सदियों से मेरी भक्ति कर रहा है, समझ में आया, और मुझे बहुत मानता है और उसके प्रति मेरा प्रेम भी बहुत है। तो आज उसे कुछ नगर के कुछ लोग पत्थर मार रहे हैं। क्या मार रहे थे? पत्थर। तो पत्थर मार रहे थे, तो मैंने जब ये दृश्य देखा तो मैं उसे बचाने भागा। समझ में आया कि नहीं आया? तो उन्होंने कहा ठीक है, समझ में आ गई। फिर आप वापस क्यों आ गए? कि मैं दरवाजे तक पहुंचा, तब तक वो स्वयं दूसरों को पत्थर मारने लगा था। तो फिर मैंने कहा जब ये अपना काम खुद ही कर रहा है तो फिर मेरी ज़रूरत नहीं है। कहानी ऐसी। ऐसे ही श्री गुरु कहते आत्मा तो तुम्हें सुख देने बैठा ही है, लेकिन तुम जब पर द्रव्यों से सुख मांग रहे हो तो वो आत्मा तुम्हें सुख दे तो दे कैसे? वो कृष्ण तो बैठा ही है, लेकिन जब तुम स्वयं ही प्रतिकार करने लगे तो बात खत्म हो गई। ऐसे ही श्री गुरु कहते जब तक ये जीव पर द्रव्यों में सुख मानता रहेगा तब तक ये लाख ध्यान कर ले, लाख पूजा पाठ कर ले, लाख संवेद सागर के पहाड़ चढ़ ले, चाहे 3100 1000 वंदना कर ले, आत्मा में से सुख मिलने वाला। क्योंकि आत्मा की शर्त है कि अगर पर द्रव्य के पुद्गल परमाणु मात्र में भी अपनापन रखा। समझ में आया? जैसे बिजली का कनेक्शन होता है कि नहीं, कि साहब यहाँ से मुझे चांदनी चौक पे लाइट जलानी है उदाहरण के लिए, और चांदनी चौक से तार बिछाया मैंने, समझ में आया, पूरी प्रोसेस करी, लेकिन यहाँ बस जरा सा एक करंट के तार में उसको टच नहीं करा और इतने पास में ले आया मैं, जल जाएगा वहाँ? नहीं साहब, इतनी मेहनत करी, अब इतना तो कम से कम चल जाना चाहिए, इतने से तो करंट पकड़ लेना चाहिए। नहीं, उसको टच करो। ऐसे ही आचार्य कहते अगर सारी दुनिया तुमने छोड़ दी लेकिन वो क्रिया कांड में एकत्व बुद्धि रह गई, तुमने सारी दुनिया छोड़ दी लेकिन उस कसाय की मंदता में धर्म बुद्धि रह गई, तो आत्मा का सुख नहीं मिलेगा। कि साहब मैंने इतने व्रत करे, इतने उपवास करे, घर गृहस्थी छोड़ी, विषय का कुछ भी छोड़ा हो, लेकिन अगर जरा सा भी पर में, प्रभावों में, संयोगों में, संयोगी भावों में, कसाय की मंदता में, क्रिया कांड में कहीं पर भी एकत्व ममत्व कर्तृत्व रखा तो आत्मा का आनंद नहीं मिलेगा। तो अपने को गहराई से आत्मा अनुभव में आ रहा है, लेकिन पर में प्रतिबद्ध होने से मैं बंधा हुआ हूँ, पर में से सुख मिलता है, पर में से सुख आएगा, ये मान्यता मिथ्यात्व है, इसके कारण आत्मा का सुख नहीं मिलता। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल सरल है। आत्मानुभूति हो रही है, द्रव्य दृष्टि हो रही है, लेकिन पर में से सुख बुद्धि नहीं छूट रही है, और पर में से सुख बुद्धि नहीं छूट रही है, इसलिए द्रव्य दृष्टि होने पर भी द्रव्य दृष्टि का आनंद नहीं आ रहा। देखो एक बात और मैं कह दूं, लोगों को लगता है कि आत्मा की श्रद्धा करने से क्या हो जाएगा, लगता है कि नहीं लगता? समझ लो उदाहरण के लिए, कि साहब कोई सुख तो मिलता नहीं। अभी समझ लो बस जी, अब थोड़ी गहरी बात बता रहे दिनेश जी, क्या कहना है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अपने दिमाग में क्या चलता रहता है कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, भैया जी स्त्री पुत्र मकान दुकान, अरे भैया ठीक है आत्मा अपनी जगह है, लेकिन सुख के लिए तो नहीं के पीछे दौड़ना पड़ता है, सुख तो यही देते हैं, आत्मा में से तो कोई सुख मिलता नहीं। ऐसा लगता है भैया भूख लगती, प्यास लगती, घर गृहस्थी, गर्मी सर्दी जुकाम, ये सब दुनिया भर की व्यवस्था है। तो अपन को आत्मा की श्रद्धा करने से मिलता क्या है? हमने कर ली कि मैं आत्मा हूँ तो क्या मिल गया, ऐसा लगता है ना। देखो एक बात बताओ, इस संसार की श्रद्धा करने से क्या मिल गया? जैसे हमने संसार की श्रद्धा कर रखी, कितना सुख मिल गया अपने को, बताओ। अगर आपको लगता हो कि हमें स्त्री पुत्र मकान दुकान परिवार बसाने से सुख मिल गया, सच्ची बात है, मिल गया, मानते हो मिल गया, और जितना मिला है उसके बदले दुख कितना मिला है ये बताओ। अगर आत्मा में तुम्हें क्षण भर का सुख नहीं मिला ना,
तो आत्मा ने क्षण भर का दुख भी नहीं दिया। तो इसका मतलब यार आत्मा के पास जाना ज़्यादा समझदारी है। कम से कम ये सुख नहीं देगा तो दुख भी नहीं देगा। लेकिन इन संसारियों के पास जाने में तो महामूर्खता है। सुख तो देते हैं क्षण भर का, वो भी भ्रम, और दुख देते हैं मन भर का है। क्यों? रोटी का तो देवे कड़ और गुलामी करावे 10 घंटे। ऐसे ऐसी मजदूरी करने जाओगे? ये मैंने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही, समझ जाना अगर समझ सको तो। इस शास्त्रों में लिखी तो है, लेकिन ऐसी भाषा में नहीं लिखी जैसी भाषा मैं समझा रहा हूँ। इन संसारियों से कोई सुख नहीं मिलता, चाहे वो पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पति हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान, कोई सुख बुक नहीं मिलता। इनसे अनंत आकुलता मिलती है। और खतरनाक सोचो, और कैसा सिस्टम है। अगर सर्वज्ञ देव पे भरोसा है थोड़ा बहुत, अगर उनकी पूजा पाठ करते हो ईमानदारी से, अगर जिनवाणी पे भरोसा है, देव शास्त्र गुरु पे भरोसा है, तो सुनो वे क्या कहते हैं कि इनमें सुख तो मिलता नहीं, ये बात तो पहले समझ। अनंत दुख तो तुझे अभी मिल जाता है। और खतरनाक बात है, अगर इनमें ही लगा रहा तो सुन सुन सुन, जो क्षण भर का सुख भी तुझे मिल जाता है, आगे वो भी खत्म होने वाला है और अनंत दुख का सागर शुरू हो जाए। इतनी खतरनाक सौदा कर रहे अपन, इतने खतरनाक घेरे में घुस रहे अपन कि अभी सुख तो देखो, जैसे वो पढ़ा ना आपने संसार बिंदु का चित्र, कि वो एक बिंदु कि मूर्ख चंद एक बिंदु तो कहाँ तक टपकेगी पता नहीं, लेकिन थोड़े ही काल में तू महादुखों के सागर में जाने वाला है। ऐसे ही कर लो, तुम्हें जितना व्यापार करना है कर लो, जितने पैसे कमाने हैं कमा लो, पद प्रतिष्ठा जितनी कमानी है, घोड़े दौड़ा लो जितने दौड़ाने हैं, लेकिन फिर जब नरक निगोद में पड़ोगे तब वहाँ पता चलेगा कि हम क्या कर बैठे। पड़ा में तस्कर दल के हाथ, समझ में आए? तस्कर है संसारी जीव, वे कोई किसी को सुख मुख नहीं देते। तुम इनसे सुख खोजते हो, ये तुमसे सुख सोचते हैं, जबकि सुख कोई किसी को दे नहीं सकता। लोग कहते हैं हमें आत्मा से कोई सुख नहीं मिला। अरे आत्मा से कोई दुख नहीं मिला, ये सोचो। हमें इन संसारी जीवों से सुख तो बिल्कुल नहीं मिला और दुख भयंकर मिला। सच बात बताओ, कितना सुख है संसारी जीवों का? बच्चा पैदा करा, पाला पोसा, जो जो उसकी तकलीफें दुख हैं, उनके बाद तुम्हें सुख क्या मिलेगा? पूरी जिंदगी भर दुख नहीं, आकुलता 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 मिलेगी। बेटा बड़ा हो जाए तो सुख का कारण नहीं, वो भी आकुलता का कारण। समझ में आया? अरे कौन उल्टा बेटियों की शादी कर दो तो सल्ला ख़त्म हो जाती, तुम तुम्हारी जानो। लेकिन ये बेटा तो सिर पे ही बैठा रहता है। जो बेटे के लिए मरे जाते ना लोग, बेटा बेटा बेटा, काय का सुख है? पत्नी कितना सुख देती है, पति कितना सुख देता है, और एक राग के चक्कर में अनंत दुख की श्रृंखला चालू होती कि नहीं होती। तो आचार्य कहते हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम इसमें सुख तो मत मान। ये मिथ्यात्व तो छोड़ दे कि सुखी होने का उपाय है। इतनी बात तो समझ में आ जाए। अरे अपन अपने स्वरूप में बैठे कि साहब कोई सुख नहीं मिल रहा, अरे दुख भी तो नहीं मिल रहा है। किसान वाला उदाहरण, आम के पेड़ के नीचे लेटा, एक शहरी बाबू आए। पहले शहरी बाबू माने वे थे तो गांव के, लेकिन शहर में रहने लगे, फिर गांव आए तो अपना खेत देखने गया जो भी, वो किसान बैठा पड़ा है, उसका लड़का, है मूर्ख, क्या हुआ भैया, क्या है ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है? उनने कहा क्यों, क्या करना है?
अरे बोले शहर चल, पैसा कमाना, फिर बोले फिर क्या करना, हाँ फिर अच्छा घर बनाना, फिर क्या करना, फिर बढ़िया आराम से करना, आनंद से रहना। तो बोले वो तो अभी कर रहे हैं हम, इतना करने के बाद भी करना यही है लौट फिर। आया समझ में कि नहीं है? ऐसे लोग बड़े आदमी बनना चाहते, पैसा वाला बनना चाहते हैं, अरबपति खरबपति, फिर क्या करोगे कि फिर हम आनंद से रहेंगे। तो अभी क्या कमी है रहने में भाई साहब? लेकिन कल्पना है दिमाग में चल रही है, मिथ्यात्व यही तो है। मिथ्यात्व माने वो भविष्य में सुख दिखाता चला जाता है और सुख होता कहीं नहीं। आशाएं संसार खड़ा करती है, क्या आशाओं के बल पे संसार चल रहा है। यथार्थता में जीने लगो तो संसार आज ही खत्म हो जाए। सहजानंदी सोत